आज हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर। उनका योगदान एक ऐसे चमकते सितारे की तरह है जिनकी मौजूदगी तभी महसूस की जाती है जब आपके पास सूरज की चमक और उसकी गर्मी तपिश नहीं होती है। क्योंकि धधकते सूरज और रोशनी बिखेरते सूरज की गैर मौजूदगी में यही तारे हैं जिन्होंने इंसान के जहन में इस धरती के पार अंतरिक्ष में जाने और उसके बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा की है। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, विशेष श्रृंखला में, जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं। यह 23 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसमें हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर आधारित विचार यात्रा का शीर्षक दीनदयाल एक राष्ट्रीय सोच के अंतर्गत करेंगे। उनके जीवन के बारे में, उनके इस विचार के बारे में, उनके राजनीतिक यात्रा के बारे में, उनके इस भारत को दिए गए सोच के बारे में हम इस यात्रा के अंतर्गत बात करेंगे। आइए बात करते हैं उनके जीवन परिचय की। 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के नगला चंद्रभान गांव में उनका जन्म हुआ। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। पिलानी, कानपुर और प्रयागराज जैसे स्थानों पर उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उनमें राष्ट्रभक्ति और सेवा का भाव बड़ी गहराई से पनप गया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, जिस पर हम आगे के अपनी श्रृंखला के एपिसोड्स में बात करेंगे। उन्होंने राष्ट्र और समाज की सेवा की। जहां पंडित जी का मानना था कि मनुष्य केवल एक आर्थिक प्राणी नहीं है, उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों का संतुलित विकास होना चाहिए। आप धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, समाज से अलग नहीं कर सकते। उनका विश्वास था कि भारत का विकास तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को आधार बनाकर आगे बढ़े। वे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे। पंडित जी भारतीय जनसंघ के प्रमुख संगठनकर्ता थे। उन्होंने न केवल पार्टी को खड़ा किया बल्कि उसे एक मजबूत वैचारिक आधार भी दिया, जिसमें वो उस समय की सरकार जो कांग्रेस की थी, और नेहरू जी ने कभी कहा था कि मैं आपकी ये सोच ही कुचल दूंगा, उसको जवाब जब उन्होंने दिया तो हम आज के अगर सरकारों की बात करें, आज के समय की बात करें, तो वाकई में उन्होंने नेहरू जी के उस विचार को ही कुचल दिया। ग्रामीण विकास, छोटे उद्योग और भारतीयता को बढ़ावा देने का उनका जो दृष्टिकोण था वह आज भी प्रासंगिक है। सम्राट चंद्रगुप्त और जगतगुरु शंकराचार्य, उनके दो प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं जो संपूर्ण साहित्य में सम्मिलित हैं। संभवतः एकात्म मानव दर्शन की जो परिकल्पना थी, उसी अवधारणा में यह बताया गया कि मानव, प्रकृति, समाज सभी एकीकृत हैं और विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण परम आवश्यक है। उनकी सामाजिक, राजनीतिक यात्रा, उनके विचारों में सामाजिक न्याय, स्वदेशी, लोकहित और समावेशी विकास प्रमुख थे, जिनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने एक विचार दिया, जिस विचार पर चलकर आज की सरकारें उसी दिशा में काम कर रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हम दृढ़ निश्चय और सेवा भाव से काम करें तो महान कार्य कर सकते हैं। उनके विचार आज भी भारतीय और समाज के लिए, भारत की राजनीति और समाज के लिए मार्गदर्शक है। हम मित्रों अगले कुछ एपिसोड में बात करेंगे उनके प्रचारक जीवन की। हम समझेंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को शुरू किया, अपने सामाजिक जीवन को शुरू किया। आज की श्रृंखला को हम इस मोड़ पर खत्म करते हैं कि ये जो सूरज की गैर मौजूदगी में चमकने वाले तारे, जिन्होंने हमें परस्पर रोशनी दी, हमारा मार्गदर्शन किया, क्यों इन रोशनियों को उस समय की सरकारों ने कुचलने का प्रयास किया? क्यों इस रोशनी को भारत के नागरिकों तक नहीं पहुंचने दिया गया? और आज भी अगर आप बात करेंगे तो उसको ले जाकर कुछ लोग, कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल खड़ा कर देते हैं एक जातिवादी, एक धार्मिक, एक कहें हिंदू मुस्लिम की सोच पर, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी हम मोदी सरकार की अगर बात कर लें
तो वह सरकार भी दीनदयाल जी के नाम पर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना वर्ग के आधार पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई उसमें काट छांट ये सब नहीं की जाती है। सभी को, भारत का जो भी नागरिक है उसको पूर्ण अधिकार है कि वह उन योजनाओं का लाभ ले सके। हम अपनी बात को इस श्रृंखला के अगले एपिसोड्स में भी बढ़ाएंगे और गहराई से श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी पर बात करते रहेंगे। हमारी ये श्रृंखला, जैसा मैंने बताया, 23 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। 23 सितंबर 2025 को हम इसका समापन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस श्रृंखला के अंतर्गत, जिसका नाम हमने दिया है दीनदयाल एक राष्ट्रीय सोच, इसमें हम कोशिश करेंगे कि आप तक ज्यादा से ज्यादा विषय जो दीनदयाल जी से संबंधित है उसको रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।